सिद्धेभ्याम् ॐ नमः सिद्धेभ्याम् ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बोले देवादेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, अमम गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बंधुओं हमने अभी तक अपने बच्चों को लौकिक शिक्षाएं बहुत दी, लेकिन धार्मिक शिक्षा का ज्ञान हमें अभी तक नहीं दे पाया, क्योंकि हम अभी तक बच्चों को कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति के मन से ये भाव नहीं होते कि हम अपने बच्चे को धर्मात्मा बना दें या मुनिराज बना दें। किसी के भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वास्तविकता कहा जाता है, क्योंकि हमें ही उसका पूरा ज्ञान नहीं है। हमने अभी तक बाह्य डिग्रियां प्राप्त की, हमने पढ़ करके डिग्रियां तो प्राप्त कर ली, लेकिन धार्मिक डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई। और कई लोग आजकल तो धार्मिक डिग्रियां भी प्राप्त कर लेते हैं नकल करके। एक जगह थे हम, किसी सब्जेक्ट था, वो याद नहीं मुझे, उसका एग्जाम देने का वक्त आया। वो लोग पेपर लेकर के आए और पेपर के लाने के बाद में उन लोगों को साथ में शास्त्र पकड़ा दिया गया। जिस शास्त्र का पेपर था साथ में वो शास्त्र भी दे दिया गया। अब बताओ, वो शास्त्र जब उसे पकड़ा दिया गया और उससे कहा आपको डिग्री प्राप्त करना है, पढ़ाई करने के लिए, तो आपने क्या लिखोगे? सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा? कई लोग तो ऐसे भी थे, उन्होंने कभी शास्त्र खोल के देखा ही नहीं, वो एग्जाम देने के लिए बैठे थे उसमें। अब उसमें से देख करके सब अपना टिप करके भरते गए और फिर कह दे हमको तो डिग्री मिल गई, हम तो मास्टर हैं। तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आप पढ़ो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जितना आता है उसे बिना देखे लिखने का तो कोशिश करो। आप जो पेपर एग्जाम में देते, अगर यही प्रक्रिया अगर मान के चलो आप लौकिक एग्जाम देते हैं, उस समय पर आप अपनी पुस्तकें ले जाकर के लिखना चालू कर दो, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, आपको सीधा एग्जाम से। लेकिन यहां नहीं, यहां तो कहते नहीं भैया देख के देखो, लखो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए आज हमारे पास सब्जेक्ट थे 6। मैं कल भी चर्चा किया था, उसका पूरा नहीं हो पाया था। हम चर्चा कर रहे थे देव पूजा। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? देव पूजा।
और उस देव पूजा की क्रिया श्रद्धा, क्योंकि श्रावक का सबसे बड़ा वैध कही जाती है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जब हम देव पूजा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? श्रद्धा के साथ। किसके साथ करेंगे? दूसरा नंबर आता है कैसा? विवेक के साथ। तीसरा नंबर आता है क्रिया। विवेक के साथ वो क्रिया करेंगे। हम समझ के लीजिए, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया सात्विक है या नहीं है, जैन सिद्धांत के अनुसार है या नहीं है, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार है या नहीं है। अगर इसमें कुछ आवरण अगर हम डालते हैं या कुछ अपने मन से कुछ चीजें जोड़ लेते हैं तो फिर क्या होगा? वो क्रिया तुम्हारी पूर्ण होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुष्पदंत बुद्धबली को एक मंत्र दिया गया। कौन ने? दर्शनाचार्य। सब कुछ बता दिया, क्रिया भी बता दी, लेकिन उस मंत्र का कुछ अक्षर और कुछ मात्राएं कम कर दी गई। किसने कम करी? आचार्य महाराज ने। और जब उन्होंने उस क्रिया मतलब उसको बता दिया सब कुछ लेकिन उसमें से कम कर दिया, क्योंकि हम समझे तो सही, क्योंकि ये एग्जाम था कि किस तरीके से क्रिया करता है, इसकी श्रद्धा कितनी है और इसका विवेक कितना है। हमने किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ परोसना है, तो सबसे पहले देखा जाता है उसका श्रद्धा, फिर उसका विवेक, और फिर आखिर कहते हैं वो क्रिया कैसी करता है इसके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि श्रद्धा होगा, विवेक होगा और फिर जाके बाद में क्रिया। तो उसी प्रकार से आचार्य महाराज ने उसमें किसी में एक में गाना कम कर दिया, एक में मात्रा कम कर दी। बस हुआ क्या? उन्होंने जब उसकी साधना की, उच्चारण किया, क्रिया की, क्या हुआ? एक काना, एक दांत वाला बाहर आ गया। उन्होंने विचार किया कि मंत्र गलत तो नहीं हो सकता, और देवता ऐसे होते नहीं है, देवता ऐसे होते नहीं है, तो फिर गड़बड़ क्या है? फिर दोनों का विवेक जागा, उनकी बुद्धि जागी, तब उन्होंने मंत्र को एक बार वापस पुनश्च पढ़ा, तो उनके समझ में आया नहीं यार, इसमें एक मात्रा कम है, इसमें एक काना कम है, यानी कि जो रक्षा ज्यादा है, एक में कम है, एक में ज्यादा है, ऐसा उनकी समझ में आया। तब उन्होंने उस मंत्र को ठीक किया और कहते हैं उनके पास में सर्वांग सुंदर देव आ गए, प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो क्या किया उन्होंने? ले जा करके अपने गुरु चरणों में सौंप दिया। ऐसा नहीं है, क्या किया? गुरु को सौंप दिया, गुरु को ले जा करके कह दिया भैया आपने जो मार्ग बताया, आपने जो साधना दी थी, जो मंत्र दिया था, उसके प्रभाव से ये मिला है। क्या मिला है? ये मिला है, ये देव प्रकट हुए हैं। इन देव उनको ले जा करके गुरु को सौंप दिया। गुरु ने अपने पास नहीं रखा, शिष्य की चीज है, ठीक है, क्योंकि उन्हों के लिए एक बहुत बड़ी चीज देने वाले थे, जो ज्ञान देने वाले थे, क्योंकि ज्ञान को लिपिबद्ध करना था। उसके लिए उन्हें कहा आपको संभालो, आपकी शिष्य, ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, मैंने देख लिया, बाकी बात खत्म। ये चीजें होती, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो हम जिस पूजा को करते हैं उस पूजा में कभी कभी कुछ चीजों का विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर भरत बाहुबली भगवान की वेदी वाला आदिनाथ भगवान की वेदी पे पहुंच जाए तो कहेगा यार, बुरा मत मानना मेरे भाइयों, आदिनाथ वाला अगर बाहुबली के पहुंच गया तो उसके भाव ही नहीं लगेंगे।
महावीर पे पहुंच गया, आदि पार्श्वनाथ पे पहुंच गया, उसके भाव ही प्रकट नहीं होंगे, उसका मन ही नहीं लगेगा। जो श्रद्धा से वो बाहुबली भगवान की पूजा कर रहा है, जो श्रद्धा से आदिनाथ पार्श्वनाथ महावीर भगवान की पूजा कर रहा है, वो वह वहां पर उसका मन नहीं, तो श्रद्धा कहीं ना कहीं आपके अंदर में डामाडोल है। कहीं ना कहीं विश्वास आपका बैठा हुआ है। वह विश्वास हमें वहीं तक सीमित नहीं भैया, हमारा विश्वास 24 के 24 तीर्थंकरों के प्रति होना चाहिए। आप विश्वास करके रखिए, क्योंकि बाहुबली भी अरहंत हैं, और आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे कोई भी हो, जितने तीर्थंकर हैं या जितने केवली हैं, वो सभी अरहंत संज्ञा को प्राप्त हुए। तीर्थंकर अलग हो जाते हैं, केवली की व्यवस्था अलग हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी आपने देखा है समुद्र में तीर्थंकर भगवान की पूजा होती है, होती कि नहीं होती? तीर्थंकर भगवान के पास जाकर के सब उनकी दिव्य दर्शना होती है। उस समुद्र में और भी केवली होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे पक्का? गणधर परमेष्ठी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कम कम ज्यादा, जितने ज्यादा होते हैं तो एक के बाद एक, तो मुख्य तो एक ही गिना जाता है। तो हम किसकी पूजा करते हैं? तीर्थंकर की पूजा करते हैं कि केवलियों की पूजा करते हैं? देवता आकर के सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं? किसकी? सही बताओ, किसकी पूजा करते हैं? तो क्या केवली की पूजा छोड़ देना? हाँ, छोड़ देना? सही बताओ, उसी में हो जाता है। मनोज जी को लगता है ज्यादा सिखा दिया गया है। हमने यही विशेषता पकड़ करके बैठ गए, इसी वजह से एक तीर्थंकर के हो जाने के पश्चात दूसरे तीर्थंकर हुए। क्यों हुए? एक तीर्थंकर के साल में 2 तीर्थंकर क्यों नहीं हुए? सबका अपना अपना व्यवस्था काल है, वो काल में रहकर उन्होंने मोक्ष जाने के बाद ही दूसरे तीर्थंकर का, ये भरत क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐरावत क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं, दूसरे तीर्थंकर आते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस पूजा की। तो पूजा करते समय हमें क्या करना चाहिए? क्रम। अब कहते हैं लोग, कई लोगों ने बना लिया क्रम, कई जगह पे ऐसी व्यवस्था बन गई, नहीं ऐसी क्रम से पूजा होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। आपने नवदेवता की पूजा करी, कितने की पूजा करी? किसकी पूजा करी? नवदेवता में, उसमें आचार्य भी हैं, साधु भी हैं, सभी हैं। तो फिर बाद में कहते हो तीर्थंकर भगवान की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। तीर्थंकर भगवान की पूजा करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ हमें। समय है तो तीर्थंकरों की पूजा करो। अगर उसी ऐसा नहीं कि अब लोगों में मन में क्या होगा, लो भगवान का तो अर्घ चढ़ाया नहीं, नौ देवताओं का अर्घ चढ़ा दिया, भगवान की पूजा नहीं करी। कई कई लोगों की ऐसी ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। उन भ्रांतियों, ठीक है
तुम्हारी श्रद्धा जिसके प्रति है, जिसके पास विश्वास, हम उसकी पूजा करते। मेरी आस्था पार्श्वनाथ में, पार्श्वनाथ की पूजा करता हूं, लेकिन क्या मैं 23 तीर्थंकरों का गौण कर दूं? क्या मैं 23 तीर्थंकरों का अपमान कर दूं? क्या 23 तीर्थंकरों की पूजा नहीं करूंगा? और अगर कोई कर रहा है तो उसे कहूंगा चुप चुप, पहले मुझे पार्श्वनाथ की करने दे। पूज्यता की व्यवस्था समझना। हमारी ये मान्यताएं, थोड़ी थोड़ी मान्यताएं जो हैं, धीरे धीरे हमारे पूजा पद्धतियों को बदलती चली गई। और पूजा की पद्धतियां ऐसी बदली कि हम खुद ही अपने अनुसार ढालते चले गए। मैंने शायद बीच में बताया कि नहीं बताया, एक जगह जब हमारा 12 चतुर्मास चल रहा था, वहां पर एक श्रावक आए, और जब श्रावक, उस व्यक्ति ने पूजा करने की पद्धति को लेकर के बहुत अपना अच्छा तर्क रखा, बहुत अच्छा तर्क रखा। मैं आपको बता दूं, याद आया तो इसलिए बता देता हूं। बोले जल चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो बोले ऐसे नहीं चढ़ाना। कैसे? जैसे आप धारा छोड़ते हैं, आप जो जल से चम्मच से चढ़ाते हैं, चढ़ाने का मतलब क्या है? ऐसे करने का थोड़ी ना है। मैंने कहा कुछ चम्मच से नहीं, धारा छोड़िए, सीधा डायरेक्ट कलश से छोड़िए। मैंने कहा ठीक है। बोले चंदन, अब चंदन की बारी आई, चंदन का कलश नहीं बनाना। क्या करना? चंदन लीजिए, चंदन ऐसे चावल फेंकिए, ऐसे दिख रहा है ना, चंदन उठा करके ऐसे छिड़किए। तीसरी बात आई अक्षत। तो जब अक्षत जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी उठा के चढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक। पुष्प, वो भी चढ़ा दिए। अब बात आई नैवेद्य, तो नैवेद्य क्या करें, उसका क्रम समझना। नैवेद्य की बात आई तो नैवेद्य भी चढ़ाने के लिए कहा, तो नैवेद्य में आप जो जिसको जैसा चढ़ाना है वैसा चढ़ाए, उसमें कि उसको भी अलग थाली में चढ़ाइए जरूर, लेकिन एक तरफ कोने में रखिए। इसी सारी चीजें एक तरफ अलग अलग, जैसे आप थाली लगाते हैं, ध्यान रखने में बता रहा हूं, जैसे आप क्रम से थाली लगाते हैं द्रव्य की, उसी क्रम से थाली में चढ़ाना चाहिए। जैसे क्रम से थाली लगाते हैं, उसी क्रम से उस थाली में चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात जब आया दीपक, तो बोले महाराज दीपक जलाने में तो हिंसा होती है, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो बोले महाराज कपूर लीजिए, जलाइए मत और चढ़ा दीजिए, हो गया दीपक। क्या हुआ? बात को समझना। कपूर लीजिए और चढ़ा दीजिए, ऐसा कैसा जलाइए मत। जैसे आप लोग धूप चढ़ाते हो, धूप कहां चढ़ाना, कैसे चढ़ाना? मुझे लगता है कहीं एक आध बार वही तो नहीं आ गया हो यहां बताने के लिए। तो उसको भी वैसे चढ़ा दिया। फल की बारी आई तो वो कहता है बादाम ये जो हैं कड़क वाले जो होते हैं, गुड मतलब जैसे ट्रिपल साइज जो होते हैं, बोले ऐसे नहीं, बीजी चढ़ाइए, बीजी, अंदर वाला दाना, इस तरीके से चढ़ा। अब आप स्वयं विचार करो, उसका खुद का स्वयं का तर्क था। बादाम जिस बीजी को आप चढ़ा रहे हैं वो क्या फल है? मेरे प्रश्न का जवाब देना। आप सचित्त चढ़ाओ चाहे अचित्त चढ़ाओ,
आप उसे फल बोल करके चढ़ा रहे हैं। आम के अंदर गुठली होती है, आम का मसाला माल माल खा लेते हो, क्या गुठली को तुम चढ़ाओगे? अब तो कोई गड़बड़ काम बता दिए। फल का मतलब ये होता है जैसा फल है, कोई भी फल हो, वो पूर्णता से सूखा जाना चाहिए। पूर्णता से सूखने का मतलब आप सूखा चढ़ाते हैं, सूखा चढ़ाइए। जैसा फल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके समझ में आए, खजूर, खारीक जिसको कहते हैं, खारीक सूखा हुआ फल है कि नहीं है? क्योंकि उसके अंदर गुठली निकलती है। समझ में आया? कोई भी हरा फल लेंगे उसके अंदर बीज रहते कि नहीं रहते? हरा फल अगर हम चढ़ाते हैं तो उसमें बीज रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। तो बीज जब तक अंदर है तभी तो फल बना जाएगा, नहीं तो फिर छिन्ने बिन्ने करके चढ़ा दो। वही तो है। तो इसीलिए जब पूरा पक जाने के बाद, सुपक के जाने, कच्चा नहीं, सुपक की व्यवस्था समझिए, पक जाने के बाद जब वो सूख जाता है वो फल कहलाता है। चाहे आप सूखा चढ़ाइए और चाहे आप गीला चढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता, जिसको जैसा चढ़ाना है वैसा, लेकिन वो फल होना चाहिए, पूर्णता से होना चाहिए। अब वो पूरा फल नहीं है। आज हम लोगों ने क्या किया है, वास्तविकता समझा जाए तो हमने उस समझ नहीं पाए। अब हमने क्या करा, बादाम चढ़ाने लग गए, कई जगह काजू चढ़ने लग गए, कई जगह और भी कुछ ऐसे जो है चिरौंजी चढ़ने लग गए। ये सोपीस ठीक है। आप स्वयं विचार करना, ड्राई फ्रूट्स नैवेद्य में है या फल में है? आप स्वयं विचार करो। आप नारियल का गोला चढ़ाते हैं, नारियल का गोला चढ़ाते हैं। अब वो गोला आप ये बताइए, उसे नैवेद्य में भी चढ़ा देते हो, लड्डू बोल के भी चढ़ा देते हो, आप उसको फल के रूप में भी चढ़ा देते हो। तो आप स्वयं विचार करो कि वो फल है या नैवेद्य है। हाँ, वो दीपक में भी चढ़ा देते हैं। स्वयं का चिंतन अपने में दबीर बात बता रहा, क्योंकि ये वास्तविकता चीज को समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्रिया क्या हो रही है इसको समझिएगा। आप सचित्त पूजा नहीं करते, अचित्त करो, लेकिन उस अचित्त पूजा में भी अपना विवेक का ध्यान रखो। आप क्रिया करते हैं, फल चढ़ाना है, इलायची चढ़ाइए, किशमिश चढ़ाइए, बादाम चढ़ाइए, छुआरा चढ़ाइए। जो फल पकने के बाद सूख गया है, अचित्त हो गया है, पूर्णता से है, उसे चढ़ाएंगे तो वो फल है, वो पूर्ण फल देने वाला फल है। अगर आप इस तरह अधूरा फल चढ़ा करके, अब कई लोग लौंग चढ़ाते हैं, धूप में भी चढ़ा देते हैं, उसे धूप फल में भी चढ़ा देते हैं, पुष्प में भी, भगवान को आह्वान करने पुष्प में भी लगा देते हैं उसको। कैसे ही बना, समझिएगा बात को। लौंग फल भी है, लौंग धूप में भी है, और लौंग जो है पुष्प में भी है। पुष्प में कब होगी, जब आगे की जो बूंदी होती है ना, फल होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे का जो बूंदी होती है उसे हल्का सा प्रेस कर देना, तोड़ देना, मतलब पूर्णता से नहीं तोड़ना उसको, नहीं तो पता चले तुम पूर्ण तोड़ दो उसको। लोगों का आजकल ज्ञान बहुत अच्छा है, जो उसका गोलपन है उसको तोड़ देना, मतलब पूर्ण तो हल्का सा प्रेस कर दिया वो टूट। अब उसमें अगर आप पुष्प की स्थापना कर लो,
वैसे आपको सचित्र फूल नहीं चढ़ाना है, वो आपकी स्थापना है, अगर हम उसको ले चढ़ा लें, क्योंकि इसमें सुगंध भी होती है। क्योंकि भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते हैं कौन से जिस पर भौरे गुंजायमान होते हैं, ऐसे पुष्पों से हम भगवान की पूजा करते हैं। आपके चावलों पे तो मक्खियां भी नहीं बैठती, मैं नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत ग्रंथ के अंदर में स्पष्ट आया है। मैंने बीच में ही बताया तो धवला जे धवला का वर्णन बताया तो समझ में है। ऐसे पुष्पों से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब हमारी पूजा पूरी होती है। तो सुगंध है कि नहीं बताओ धूप में? जैसे लौंग में सुगंधता आती कि नहीं आती? भले ही भोरे गुंजायमान हो या अथवा ना हो, लेकिन कम से कम उसमें इतना तो है, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तब इसमें हमारा पुष्प हो गया। आगे कहा पुष्प के साथ में अब हम इसको किस में चढ़ा रहे हैं? धूप में। धूप में जब इसे चढ़ाते हैं तो उसको कूट करके चढ़ाया जाता है, साबुत नहीं चढ़ाई जाती है। इसे कूट करके, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें, थोड़ा सा इलायची आदि का पाउडर मिला लें। अब आज हम लोगों ने क्या कर दिया, आप जलाओ अथवा ना जलाओ, मैं आपके लिए वो नहीं बाध्य नहीं, मैं आपको जो रास्ता है वो समझिएगा। आप लकड़ियां चढ़ा रहे हो, क्या लकड़ियां धूप हैं? वो भी चंदन की लकड़ी भी नहीं, पता नहीं कहां की कौन सी लकड़ी है, उसके छोटे छोटे पीस कराए, उसे हम भगवान को चढ़ा दे रहे हैं। तो क्या आप भगवान से कह रहे हो भगवान मेरे दुष्ट कर्म नाशनाए? हमने क्या किया कर दिया? पूजा का कितना अच्छा सार था, उस सार को हमने मिटा दिया। समझ लो, आप सूखा चढ़ा दो, साइड में चढ़ा दो, मत जलाओ। आपको जलाने का अगर मन में विकल्प आता है, कोई परेशानी है तो सूखी धूप चढ़ा दो, लेकिन ऐसा तो मत। अब लोगों ने हमने क्या किया है, ये इसलिए चढ़ाते हैं कि भैया मालिक का नुकसान ना हो जाए। तुम मुझे एक बात बताना, तुम भगवान की पूजा करते हो कि मालिक के खाने की व्यवस्था करते हो? प्रश्न समझना। आप जो भी द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो माली के लिए चढ़ा रहे हैं या भगवान के लिए अर्पित कर रहे हो आप? अगर जो लोग मालियों की चिंता करते हैं वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तुम अपनी क्रिया को करो, उसके बाद में वो उसका क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसे कहां ले जाएगा, किधर देगा, किसको बेचेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, वो हमें क्या विचार करना है। हम तो बस भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस पूजा में हमारी कमतरता नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग भगवान के एक अंग हीन हो जाता है, एक अंग छीन भिन्न हो जाता है, तो आप उनको नमस्कार तक नहीं करते हैं। तो आप स्वयं चिंतन करना, तुम्हारा एक द्रव्य छिन्न भिन्न हो गया तो क्या तुम्हारी पूजा पूरी होगी? स्वयं चिंतन करना। क्योंकि वह हम जब चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद में वही धूप है, कोई अलग नहीं है, वही लवंग आदि मिला करके उसमें हमने बना दिया, तो उसे धूप कहा जाता है। अष्टांग धूप कहा गया है। कौन सा कहा गया है? अष्टांग धूप कहा जाता है। तो उसमें क्या है? 10 प्रकार, अष्टांग नहीं, दशांग धूप, दशांग धूप कहा जाता है। 10 प्रकार की शुद्ध जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं, उससे बनती है धूप।
लकड़ियों के टुकड़ों से धूप नहीं बनती है। वो भी लकड़ियों के टुकड़ों से बनाना है तो उसमें फिर अकर तगर चंदन आदि की लकड़ियां लेकर के आओ। ये बाजार में कहीं कुछ भी उठा लाए और चढ़ा दिए धूप में। थोड़ी सी मेहनत करो। हमने मेहनत करना नहीं जानते। भगवान की पूजा करते हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो उस पूजा की द्रव्य की थाली का महत्व समझ में आएगा। हमें बड़ा आनंद आएगा, पूजा करने में अच्छा लगेगा। यही चीज कही जाती है। तो वास्तविकता स्थितियों को समझना। आज हम लोगों ने क्या किया, पूजा की पद्धतियां बदल दी। अब आप लोगों के मन में हमेशा विकल्प बना रहता है। फल चढ़ाते समय, बादाम चढ़ाते समय एक मन में विकल्प आ जाता है, पता नहीं वापस चढ़ी चढ़ाई बादाम तो नहीं आ गई। और होता वही है, तुम कितना भी विकल्प पालो, तुम कितना भी कुछ करो, वो वापस तुम्हारे पास लौट करके आ जाती। प्राय करके हमारे मंदिरों में पूजा की जो व्यवस्था है, धो धा के पॉलिश वॉलिश करके खूब आती हैं। तो इसीलिए ऐसी वस्तुएं चढ़ाओगे। बादाम कौन खाने वाला है बताओ, खावेगा क्या, खावेगा क्या? अगर उसी जगह पर अगर हमने इलायची चढ़ा दी, किशमिश चढ़ा दी या छुआरा चढ़ा दिया, अगर हमने इस तरीके का वस्तु जो भी जो सूखे फल जिसको कहे जाते हैं उनको अगर हमने चढ़ा दिया तो मार्केट में भी अगर वो बेच देगा तो वो व्यक्ति चढ़ने में वापस हमारे पास नहीं आएंगे, वो व्यक्ति खाने पीने में चले जाएंगे। इसी तरीके से ध्यान रखना, तुम किसकी चिंता करके पूजा कर रहे हो, किसकी व्यवस्था के लिए पूजा कर रहे हो। इसलिए हमें इन सावधानियों को बरतना चाहिए। अगर आज हमने भगवान को गोला चढ़ाते, मैं आपसे कहता हूं मत चढ़ाओ। इससे क्या होगा, वो तेल निकालेगा, बोले तुमको ये तेल बेच देता है, तुमको पता भी नहीं चलता। मैंने कई जगह देखा है। मैं आपको लखनऊ की एक बात बताता हूं, सच बता रहा हूं। तुम जो गोला चढ़ाते हो ना, जो चिटके चढ़ाते हैं ना, हकीकत स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। उसने क्या करता, माली के पास बहुत गोले आते हैं, वो क्या करेगा बेचारा। तो उसने क्या करता है, उसी को लिया और जाकर के मशीन में तेल निकलवाया और हमारे जैनियों को कहता है शुद्ध तेल है, हमारे गांव से परवा के लाए हैं। क्या हुआ, खोबरे का शुद्ध तेल है और शुद्ध तेल के नाम से बेच डालता है, क्योंकि मार्केट में तो कोई खरीदने वाला है नहीं है। कौन खरीदने वाला है, कोई खरीदने वाला नहीं है। आप तो उसको घिस दोगे, गोला को चढ़ा वैसा कर दोगे, कच्चा कर दो, मार्केट में कौन खरीदेगा उसका, वही होगा, तेल निकलेगा। तो ये क्या व्यवस्था, इसीलिए कहता पूर्ण फल चढ़ाइए। आप गीला चढ़ाओ चाहे सूखा चढ़ाओ, छिन्न भिन्न करके फल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारा तर्क हमारे आगम से अलग रखिएगा। शास्त्र में जो पद्धतियां हैं उस पद्धति को समझ करके चलिएगा। अगर हम अपने तर्क को उसमें घुसाते रहेंगे तो हमारी सबसे पहले श्रद्धा खंडित होती है, श्रद्धा खंडित होती है। व्यवस्था समझना,